तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीएसएस की सीरीज़ स्टार्ट की। इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ वीडियो में सीखा है। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमेशन और ट्रांजिशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इसके पहले हमने HTML की सीरीज़ को कंप्लीट किया, अगर आपको में से किसी को भी HTML की सीरीज़ देखना है तो उस सीरीज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपने किसी ने भी CSS की सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ट्रांजिशन के बारे में सीखेंगे। ट्रांजिशन के बारे में सीखने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक HTML का बॉयलरप्लेट लिख दिया है और यहाँ पे एक सिंपल सा CSS है यहाँ पे जो बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे पहले एक डिव बना देते हैं जिसका हम क्लास देते हैं div.box। तो ये हमारा एक डिव बन गया है। अब हम इस बॉक्स को एक कुछ हाइट और विड्थ और उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हाइट जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अब मैं अगर इसको जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक डिव बन गया, बॉक्स बन गया जिसका एक 200 पिक्सल का हाइट विड्थ है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड है। और आप सबको मैंने एक हावर प्रॉपर्टी के बारे में सिखाया होगा कि हावर प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे कि हम कर्सर को अगर उसके ऊपर जो भी जिसको भी हमने एक्टिव किया अगर उसके ऊपर हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो उसका कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हावर की उससे होता है। जैसे कि यहाँ से मैं उसको हावर में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे इसका मैं विड्थ चेंज कर देता हूँ 500 पिक्सल और इसको एक कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब यहाँ पे इसको जैसे रिफ्रेश करके अब इसके जैसे ही मैं बॉक्स के ऊपर यहाँ पे अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है और उसका विड्थ चेंज हो जा रहा है। लेकिन ये बहुत क्विकली हो जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ट्रांजिशन हो, मतलब कि मैं जैसे ही कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँ ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज होते जाए और होने के बाद क्या होना चाहिए। लेकिन ट्रांजिशन कहाँ लिखना है, हमें इसके अंदर लिखना है। तो हम इसके अंदर एक ट्रांजिशन करके प्रॉपर्टी मिलता है, हम उसको यहाँ पे ले देते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं तो हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर हमें इस प्रॉपर्टी का इसके अंदर से हमने विड्थ और बैकग्राउंड कलर दिया है। तो आप चाहें तो एक एक करके इसको चेंज कर सकते हैं, विड्थ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विड्थ लिख देता हूँ। इसको मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकेंड के बाद चेंज हो। और इसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है तो मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 3 सेकंड के बाद यहाँ से चेंज हो। तो इसको मैं अभी जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और इसके ऊपर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सब कलर कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने जो लिखा है कि विथ और हाई बैकग्राउंड कलर को अलग अलग दिया है। इतना अगर हमने कई सारे अगर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दिए हैं तो हमें एक एक करने से लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऑल लिखने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मान लीजिए मुझे 4 सेकंड के 4 सेकंड में मुझे इसको देना है, ट्रांजिशन करना है। और मैं इसको इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखता हूँ तो आप देखिए धीरे धीरे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। हमें सारे प्रॉपर्टी एकदम बैकग्राउंड कलर देखिए रेड से ब्लू होते होते बीच में कितने सारे हमें कलर देखने को मिल रहा है और इसका विड्थ भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यही था हमारा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं अपने एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में। एनिमेशन प्रॉपर्टी आपने देखा होगा कई सारे एप्लीकेशन वेबसाइट में आप एनिमेशन कोई भी वीडियो एनिमेट होता रहता है या कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट एनिमेशन की तरह वर्क करता है तो वो एनिमेशन जो है वो एक की फ्रेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हम की फ्रेम लिखते हैं तो ये मेन हमारा यही चीज़ जो हमें की फ्रेम प्रॉपर्टी यही हमें एनिमेशन करने में हेल्प करता है। तो एनिमेशन बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे सबसे पहले एक डिव बना देते हैं div.box करके और इस बॉक्स को कुछ हम हाइट विड्थ देते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉक्स को कुछ हाइट और विड्थ देता हूँ, वही सिमिलरली दे देते हैं हमने 200 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल और इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम रेड। अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं एक सिंपली आ गया है। अब एनिमेशन प्रॉपर्टी के लिए जैसे मैं आपको बताया कि हमें की फ्रेम प्रॉपर्टी करके एक हमें मिलता है। तो हमें जो आइडेंटिफायर है इसके जगह हमें उसका नाम लिखना है कि हमें कौन से नाम का
यहाँ पे हम कुछ एनिमेशन चाहिए तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए मुझे एक बाउंसिंग करना है तो मैं बाउंसिंग लिख सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा ये फिक्स जो बाउंसिंग है, ऐसा कोई फिक्स प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है कि आपको बाउंसिंग करने के लिए बाउंसिंग लिखना है। ये सिमिलरली आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाउंसिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने बाउंसिंग कर दिया है। अब इसके अंदर हमें या तो फ्रॉम टू करके मिलता है या तो हमें परसेंटेज के अंदर मिलता है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको परसेंटेज में समझा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जब जो बॉक्स है जब 0% पर है तो इसका मार्जिन यहाँ से मैं टॉप से 0 कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स शेडो दे देता हूँ, बॉक्स शेडो इसके अंदर मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल ब्लैक। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरा बॉक्स 100% पे पहुँच जाए तो इसका मार्जिन टॉप है ये यहाँ से हो जाए 200 पिक्सल और इसका बॉक्स साइज बॉक्स शेडो जो है हो जाए 0 50 px वाइट। अभी ये बॉक्स शेडो के बारे में आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि बॉक्स शेडो क्या होता है। ये सिंपली बॉक्स को शेडो देने के लिए हेल्प करता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, उसके बाद वाई एक्सिस है, उसके बाद ये कितना ब्लर करना है वो है, उसके बाद जो कलर है वो है। अब यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा अब यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कि हमने यहाँ पे एनिमेशन तो बना दिया लेकिन ये एनिमेशन किस चीज़ का है हमने वो नहीं बताया। वो बताने के लिए हमें सिंपली जो बॉक्स है उसके अंदर एक हमें एनिमेशन करके प्रॉपर्टी मिलता है, एनिमेशन। हम एनिमेशन के ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले जो देना होता है, हमें ये जो हम की फ्रेम के अंदर जो हमने एनिमेशन का नाम दिया बाउंसिंग, हमें वही नाम इसके अंदर यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाउंसिंग। बाउंसिंग लिखने के बाद आपको लिखना है क्या है इसका टाइमिंग, मतलब कितने टाइम तक चलना चाहिए, मतलब कितने टाइम पे वर्क करना चाहिए। तो मुझे समझ लीजिए मुझे चाहिए कि मैं 1 सेकंड के अंदर ये पूरा 0 से 100% के बीच में 1 सेकंड के अंदर पूरा वर्क होना चाहिए। इसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी मिलती है हमें ट्रांजिशन के अंदर, जिसका नाम है हमें कुछ स्पीड मिलता है ट्रांजिशन के अंदर। इसका ईज़ है, लीनियर है, ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट, उसके वो सब भी मिलता है। तो पहले हमको मैं सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लीनियर लिख देता हूँ। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके अंदर एक अच्छा सा बताता हूँ उसके बारे में। इसके बाद हमें डिले लिखना है कि मतलब मैं चाहता हूँ मैं कितने डिले के बाद मेरा ये जो काम है वो करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 सेकेंड। इसके बाद हमारा है एक हमें मिलता है इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दूँ तो ये जो मेरा एनिमेशन है ये इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूसली रन होता जाएगा, ये मतलब रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यूसली रन होता जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पे बाउंसिंग हो रहा है। आई होप आपको ये एनिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको MDN के ऊपर लेके जाता हूँ और इसके बारे में ज़्यादा सी लीनियर के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में ट्रांजिशन के अंदर हम इस वेबसाइट पर चले जाते हैं जो W3 वेबसाइट है। आपको इसके अंदर भी काफ़ी कुछ आपको CSS के बारे में सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ट्रांजिशन फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ईज़ लीनियर, ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट। तो ईज़ क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट देन फास्ट देन स्टार्ट स्लोली। ये जो है ये स्लोली स्टार्ट होता है फिर फास्ट हो जाता है बीच में और फिर एंड में वापस से स्लो हो जाता है। ये जो हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा हमेशा ईज़ होता है। इसके बाद हमें एक लीनियर प्रॉपर्टी मिलती है जो कि है जो स्पेसिफिक ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम स्पीड में रहता है। उसके बाद थर्ड हमें मिल जाता है ईज़ इन करके, जो स्पेसिफिक ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट। ये हमेशा इसका जो स्टार्टिंग है स्टार्ट होता है वो स्लो होता है, उसके बाद ये नॉर्मली स्पीड में चल जाता है। उसके बाद ईज़ आउट है, इसका जो हमें स्लो एंड, इसका सिर्फ एक ही स्पीड में चलेगा, एंड में जाके वो स्लो हो जाएगा। फिर ईज़ इन आउट है स्पेसिफिक ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट एंड एंड, इसका जो स्टार्टिंग है और एंड है वो स्लो होता है और मिडल पार्ट हमेशा फास्ट में रहता है। उसके बाद हमें एक मिल जाता है क्यूबिक मिल जाता है। इसका लेट टू डिफाइन वो अपना हम लोग इसमें अपना खुद की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं हम इतने स्पीड में। तो हम यहाँ पे पहले इसको ट्राई इट योरसेल्फ में कर देते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं हम इसने सब में एक अलग अलग यहाँ पे दे दिया है। तो मैं जैसे यहाँ पे लीनियर में लेके जाता हूँ तो ये देख सकते हैं आप एकदम सिंपली एक ही स्पीड में चले जाता है। फिर जैसे मैं यहाँ पे ईज़ के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इसका अलग तरीका है जाने का, इसका स्पीड अलग है, ईज़ आउट का स्पीड अलग है, ईज़ इन आउट का स्पीड अलग है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ गया होगा। हमने जैसे कि यहाँ पे भी एनिमेशन में कुछ प्रॉपर्टी कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे लीनियर दिया हूँ तो वही लीनियर की जगह अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी दे सकता। तो यहाँ पे मैं ईज़ इन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। और अब देख सकते हैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में फास्ट हो गया, उसके बाद जाके स्लो हो जा रहा है ये। तो मैं अब आप सबको एक और एनिमेशन बना के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे चले जाते हैं क्रोम में अपने इस पे
VS कोड में, और यहाँ पे मैं पहले इस एनिमेशन को यहाँ पे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको एक एनिमेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो एनिमेशन मेरा पहले यहाँ से लेफ़्ट इसको ये यहाँ से यहाँ लेफ़्ट में जाए, राइट में जाए, फिर यहाँ से बॉटम में चला जाए, फिर यहाँ से लेफ़्ट में चला जाए, फिर यहाँ से टॉप में चला जाए, ये ऐसे यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूव होता जाना चाहिए। तो हम उस एनिमेशन बनाने के लिए कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे की फ्रेम कीवर्ड को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफायर को हम यहाँ पे चेंज करके लिख देते हैं, कुछ भी अपना नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मूव, और इसके बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। मुझे चाहिए कि मैं 0% पे मेरा जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन का, इसका मार्जिन टॉप से 0 है और मार्जिन लेफ़्ट से 0 है। तो मैं यहाँ पे पहले दे देता हूँ मार्जिन टॉप से 0 और मार्जिन लेफ़्ट से 0। इस चीज़ को मैं यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। इसके बाद ये जब 25% पे आए तो ये क्या हो जाए, मार्जिन टॉप से इसको पहले यहाँ मार्जिन टॉप से ये 0 ही रहे, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट से ये 400 पिक्सल मूव हो जाए। इसका क्या मतलब है, ये जैसे यहाँ से 25% पे पहुँचेगा तो ये यहाँ से टॉप से तो यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ से ये लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट के हेल्प से ये 400 पिक्सल लेफ़्ट में चला जाएगा। इसके बाद हमारा ये जो 50% तो जब तक पहुँचे तो इसके बाद ये मार्जिन टॉप से भी 400 पिक्सल नीचे आ जाए और मार्जिन लेफ़्ट से तो ये 400 पिक्सल नीचे है ही। ये क्यों है, क्योंकि ये मार्जिन लेफ़्ट, इस अगर यह मार्जिन लेफ़्ट हटा दे तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इससे क्या मतलब है, ये जो पहले तो ये 25% है, 0 पे यहीं पे रहेगा मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ़्ट से। ये जैसे 25% के पास पहुँचेगा तो ये अपना मार्जिन टॉप से तो 0 है, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट से अपना 400 पिक्सल मूव हो जाएगा। और फिर जैसे यहाँ पे 50% के पास पहुँचेगा तो ये मार्जिन टॉप से भी 400 पिक्सल नीचे आ जाएगा और मार्जिन लेफ़्ट से भी पहले से ही ये नीचे है। इसके बाद हम जैसे ही इसके बाद जो है हम चाहते हैं कि 75% पे पहुँचे तो ये मार्जिन टॉप से ये 400 पिक्सल नीचे ही रहे, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट से 0 पे हो जाए। इसका क्या मतलब है, हमारा जैसे 50% पे तो ये यहाँ पे था कि जो मार्जिन टॉप से भी 400 पिक्सल था और मार्जिन लेफ़्ट से भी 400 पिक्सल था। अब 75% पे हम चाहते हैं कि टॉप से तो 400 पिक्सल नीचे ही रहे, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट से ये 0 हो जाए। तो ये यहाँ से कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ पे मूव हो जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं जब ये 100% पे पहुँचे तो ये मार्जिन टॉप से और लेफ़्ट से दोनों से 0 हो जाए। तो इसका क्या होगा, यहाँ से वापस से यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस एनिमेशन को वर्क करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। मैं जैसे यहाँ पे एनिमेशन लिखता हूँ तो पहले सबसे पहले मुझे एनिमेशन का नाम लिखना है। जो नाम मैंने यहाँ पे दिया वही नाम मैं यहाँ पे देता हूँ, मूव। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है 3 सेकेंड पे वर्क होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा है लीनियरली वर्क हो, लीनियर मतलब सेम स्पीड में वर्क होना चाहिए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है इनफाइनाइट वर्क हो, तो मैं इसे इनफाइनाइट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। ये पहले तो यहाँ पे फिर 25% पे, यहाँ 50 पे, यहाँ 75 पे, यहाँ फिर 100% पे, ये ऐसे ही वर्क हो रहा है। अब लेकिन हमें कुछ एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलता है, इसका नाम है रन एनिमेशन। हम चाहते हैं कि रिवर्स में हो जाए, तो हम यहाँ पे एक हमें मिलता है इनफाइनाइट के बाद में यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रिवर्स कर दूँ, तो अब मैं इसको देखता हूँ कैसा वर्क कर रहा है। तो अभी देखेंगे अब यही सेम चीज़ जो है ये रिवर्स में वर्क हो रहा है। और हमें अगर नॉर्मल में, तो हम देखें नॉर्मल में तो ये ऐसा वर्क ही करता है। नॉर्मली हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद हम चाहते हैं हमें अल्टरनेट में वर्क करे, तो अल्टरनेट में यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अल्टरनेट में एक बार ये ऐसे वर्क होगा, एक बार में ये रिवर्स में वर्क होगा। यही था हमारा एनिमेशन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो आई होप आपको एनिमेशन में आपने सब कुछ एकदम अच्छे से सीखा होगा, जिसमें हमने ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म और हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो हमने आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सर्कल में सबको अगर जो भी कोडिंग सीख रहा है उसके चैनल के बारे में बताइए। चैनल को ग्रो में मदद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के इसमें मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।